डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 9 के मैथ के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम ट्रायंगल से वो पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। साथ ही साथ में ट्रायंगल्स के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी हमने दिया था। तो देखते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। जो ये गिवन आपको फिगर बनाया है मैंने, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है AD BC के बराबर है। ठीक है, ये AD वाला लाइन जो है ये BC वाली लाइन के बराबर है, और जो एंगल DAB है यानी कि एंगल DAB ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, ये बराबर है हमारा एंगल CBA ये वाले पूरे एंगल के बराबर है। तो हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट, हमें प्रूव दिखाना है कि जो ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल, देखो ऐसा करके ये वाला ट्रायंगल हमें ABD ये वाला ट्रायंगल हमें BAC ऐसा करके हमारा ट्रायंगल है BAC, इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल्स हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में BD का जो लाइन है, BD का जो लाइन है वो AC के लाइन का बराबर है, देख के दिखाना है हमें। और तीसरा जो है एंगल ABD जो है, ABD ये वाला छोटा एंगल, हाँ ABD ये वाला एंगल, हाँ अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये रेड से मैंने बनाया है, ये छोटा वाला एंगल BAC ये छोटे वाले एंगल के बराबर में प्रूव करना है। यानी कि हमें कहना क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर गिवन दिया हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है हमारा, हमें क्या करना है, ये तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, साथ ही साथ हमें ये AD वाला जो लाइन है ये BAC वाले लाइन के, ये BD वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये हमारा AC वाली लाइन को बराबर प्रूफ दिखाना है हमें। ये वाला लाइन इन्होंने बराबर दिया हुआ है गिवन में। ठीक है, कौन सा वाला लाइन, ये AD वाला लाइन बराबर गिवन में प्रूफ दिया हुआ है। तो हम देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है, BD वाला लाइन BD ये ब्लू कलर का जो लाइन है AC के लाइन के बराबर के प्रूव करना है। और दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, दूसरा हमें प्रूव करना है कि ABD यानी कि ABD ये वाला एंगल BAC ये वाले एंगल के बराबर प्रूव करना है। चलो देखेंगे अब हम क्या होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा सॉल्यूशन में गिवन जो उसने दिया हुआ है वो लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, AD हमारा BC के बराबर है और एंगल DAB जो है वो हमारा एंगल CBA के बराबर है। यह हमें गिवन में क्वेश्चन ने बताया है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें पहला पार्ट में क्या करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC ये प्रूव करना है। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, दूसरा हमें करना है BD इक्वल टू AC प्रूव करना है। और तीसरा हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC ये हमें प्रूव करना है। तो चलो हम प्रूफ देखते हैं अब क्या होता है। देखो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ही ले लो, यानी कि इन ट्रायंगल ABD, देखो ABD ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल BAC ये वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या है, AD इक्वल टू BC दिया हुआ है। AD इक्वल टू BC मतलब ये जो AD का लाइन है ये BC के लाइन को बराबर है, कहाँ पे, गिवन में दिया हुआ है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, DAB ये वाला जो एंगल है CBA इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है। ये भी हम लिख लेते हैं, एंगल
DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी हमें गिवन में दिया हुआ है। और तीसरा चीज क्या है हमारा, देखो तीसरा चीज, इस ट्रायंगल में भी AB का लाइन आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी AB का लाइन, AB का लाइन जो है एक ही है, तो दोनों में ये चीज क्या है, कॉमन है। तो हम आराम से लिखेंगे AB इक्वल टू AB क्या है, कॉमन है। जब हमें तीन चीज मिल गया तो हम आराम से देयरफॉर लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। किस क्राइटेरिया पे, देखो एक साइड है हमारे पास, एक एंगल है हमारे पास और एक साइड है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पे हमारा ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या होगा हमारा, हेंस हमारा क्या होगा, BD का जो लाइन है वो AC के बराबर होगा, BD का जो लाइन है वो AC के बराबर होगा और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल DBA, एंगल कौन सा है, ABD या DBA जो भी है, ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी एंड एंगल DAB इक्वल टू ABD इक्वल टू BAC, ये दोनों बराबर होगा। क्यों होगा, हमने बताया था कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो साथ में हमारा ये वाला भी प्रूफ हो गया, ये वाला भी प्रूफ हो गया और ये वाला भी प्रूफ हो गया। तो क्या होता है कि देखो, अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत इजीली हमें प्रूव हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। तो अब देखेंगे हम क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। AD और BC वाला लाइन जो है क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन सेगमेंट AB पे, यानी कि ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा और ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और क्या कह रहा है साथ में, आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी कि BC जो है वो AD के इक्वल भी है, ठीक है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, C और D का लाइन जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। सिंपल, फिर से हम देखेंगे गिवन में सॉल्यूशन, हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है हमारा AD और BC इक्वल है, यानी कि AD इज इक्वल टू BC है, पहला चीज। दूसरा क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी है, दैट मींस एंगल CBA इक्वल टू एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री का है। तो हमारा क्या है, और हमें टू शो क्या करना है, टू प्रूव या टू शो, टू प्रूव या टू शो जो भी लिखेगा या टू फाइंड जो भी लिखेगा, क्या कह रहा है, CD बाइसेक्ट AB, CD का जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस ए, चलो मान लेता हूं मैं यहाँ पे कोई O है पॉइंट, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम O रखूंगा, तो हमारा AO इक्वल टू BO, ये हमें प्रूफ करना है। चलो प्रूफ कर लेते हैं हम। प्रूफ में देखो भाई, ये वाला दो ट्रायंगल्स ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। AOD वाले ट्रायंगल में और BOC वाले ट्रायंगल में देखो क्या आ रहा है, एक तो हमारा AD इक्वल टू BC गिवन दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC ये हमें गिवन पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या दिया है, एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल DAB, ईच 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, तो हमारा ये भी हो गया। और तीसरा क्या होगा इसमें, देखो एक तो हमारा एक साइड बराबर आ गया, एक एंगल बराबर आ गया। हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, या तो एक और एंगल बराबर होना चाहिए या एक और साइड बराबर होना चाहिए। तो हमें साइड का तो हमें कुछ पता नहीं है, हमें क्या करना है, हम देख सकते हैं आराम से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होंगे, क्या होगा, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD होगा।
शाबाश। रीजन क्या होगा इसमें? एंगल बी ओ सी एंगल ए ओ डी के बराबर क्यों है? क्योंकि देखो जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करता है किसी एक जगह पे, तो उस वक्त उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। लाइंस और एंगल्स इससे पहले वाले के चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसको हम कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब हमारा क्या आ गया? एक साइड बराबर आ गया और दो एंगल्स बराबर आ गया। तो इजीली ये जो दो ट्रायंगल है वो हमारा क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड क्राइटेरिया से ये हमारा बराबर हो गया। ठीक है। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स अगर बराबर है, अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? बराबर होगा। जैसे कि CO और DO बराबर होगा, AO और BO बराबर होगा। आराम से हम लिख सकते हैं हेंस क्या है हमारा? AO इक्वल टू BO एंड CO इक्वल टू DO दोनों क्या है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CP/CT जिसे हम कहते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना था? AO इक्वल टू BO हमें प्रूव करना था। AO इक्वल टू BO हमें प्रूव करना था, जो हमने कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? L एंड M, L और M जो है टू पैरेलल लाइंस है। L और M दो पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, जिसको क्या कर रहे हैं? कोई दो और पैरेलल लाइंस आके इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। P एंड Q, वो दो पैरेलल लाइंस क्या है? P और Q, यानी कि L और M दो पैरेलल लाइंस है, जिसको P और Q कोई दूसरा पैरेलल लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है A B C और D पे। ठीक है। तो हमें क्या शो करना है? ABC ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CDA, इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा गिवन क्या है? गिवन है हमारा L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q। ये हमारा गिवन दिया हुआ है। ठीक है। हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ठीक है। अब हम करते हैं प्रूफ। देखो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि जो L और M है पैरेलल है। चलो ठीक है। सिंस L पैरेलल टू M, अगर L और M पैरेलल है और जो ये लाइन आ रहा है AC क्या है? ट्रांसवर्सल जिसे कहते हैं। एंड AC बीइंग अ ट्रांसवर्सल, यानी कि L और M जो है कोई दो लाइन है पैरेलल है जो, और जो A और C है कोई ट्रांसवर्सल जा रहा है। ठीक है। तो हमें क्या होता है? हमें पता है क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है। एंगल, ये दो एंगल जो है क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? देयरफॉर मेरा क्या होगा? एंगल DAC, देखो DAC कौन सा वाला एंगल बोल रहा हूं मैं? ये वाला एंगल बोल रहा हूं। ठीक है। बराबर होगा एंगल BCA। एंगल BCA कौन सा एंगल? इस वाले एंगल के। क्यों बराबर होगा? हमने फिर से लाइंस और एंगल्स में पढ़ाया था। ये इंट्रोडक्शन में ही हमने पढ़ाया था एंगल्स के बारे में, लाइंस और एंगल्स के बारे में, कैसे पैरेलल लाइन होती है। तो इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होता है। जब कोई दो लाइन पैरेलल होता है और कोई लाइन इंटरसेक्ट करके जाता है, तो उस वक्त जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बनता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। इतना आ गया।
अगेन फिर से देखो, अगेन हमारा क्या है, P पैरेलल टू Q है। जब P मेरा P वाला लाइन Q वाले लाइन को पैरेलल है, और इसमें भी देखो AC बीइंग ट्रांसवर्सल, AC बीइंग ट्रांसवर्सल, तो उस वक्त क्या होगा, एंड AC बीइंग अ ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा हमारा, देयरफॉर अब क्या होगा देखो, अब होगा जब ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला लाइन आ गया, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो एंगल कौन सा आ गया, BAC, ये वाला एंगल आ गया, एंगल BAC इक्वल होगा किसके, एंगल DCA या ACD, जैसे भी कहेंगे हम, एंगल DCA के। फिर से क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी। अब देखो अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब इन दो ट्रायंगल्स में जाओ, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA में, पहला तो ये आ गया हमारा एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA आ गया, दूसरा क्या आ गया, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, ये भी आ गया। दोनों हमने क्या किया, प्रूव्ड अबो, ये भी हमने प्रूव्ड अबो, ऊपर हमने प्रूव किया। और तीसरा वाला क्या होगा, इसमें देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में AC का लाइन जो है कॉमन होगा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, चलो यहां से थोड़ा रब करके लिखते हैं। तो क्या होगा हमारा, यहां से मैं शुरू करता हूं, ठीक है। एक तो ये दो आ गया, तीसरा क्या है, AC और AC बराबर है, AC इक्वल टू AC होगा, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो क्या हुआ, देयरफॉर मेरा क्या हुआ, ट्रायंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA का, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, एंगल साइड क्राइटेरिया। क्यों, क्योंकि देखो हमारा इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स बराबर है और एक साइड बराबर है, तो एंगल साइड क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारा कॉन्ग्रुएंट हुए, हालांकि हमें इतना ही प्रूव करना था, तो अगर ये बराबर है तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, बराबर, यानी कि हेंस मेरा AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, एंड AD किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCTA। हमें यहीं तक प्रूव करना था, लेकिन ये अब लिखो, इसमें कोई हरज नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने, हमारा ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आज के लेक्चर्स में हम इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसके एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, और कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें कहीं पे भी डिफिकल्टीज आ रहा है या कहीं पे समझ नहीं आ जाएगा। तो आई होप पहले तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, अगर कहीं आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए कि समझ नहीं आया बोल के, मैं आप लोगों को फिर से अच्छे से हल करने की कोशिश करूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।